श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। चाहे आप बाहरी समाज में हैं तो जो भी लोग आपको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें, वो आपके लिए गुरु हैं। और अगर आप आध्यात्मिक रास्ता, मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो आपको सद्गुरु की ज़रूरत है, महापुरुष की ज़रूरत है। इसलिए प्रथम दृष्टया भी गुरु की ज़रूरत है और आध्यात्मिक रास्ते के लिए भी गुरु की ज़रूरत है। ये प्राथमिक स्तर के गुरु होते हैं और सद्गुरु होते हैं जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर कहानी है। नारद जी के विषय में आया है कि नारद जी जहाँ कहीं भी जाते थे, जब वहाँ से उठ के चले जाते थे तो वहाँ पर जो उस घर का मालिक होता था या उस स्थान जगह का मालिक, तो उसको पानी से धोने लगता था। नारद जी अब क्रियाकलाप को कई बार देख नहीं पाए। एक बार संयोग से एक जगह गए और वहाँ से जब जाने लगे तो वो बाल्टी से तुरंत धोने लगा। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। आज भी देखिए, अगर कोई मंदिर में चला जाए या कुछ हो जाए या किसी के दरवाजे पर आप चल जाइए तो अगर उसको कोई धोने लगे उस जगह को, तो आपको लगेगा ना, भाई मैं इतना अछूत हूँ या मुझसे इतना ये घृणा करता है कि ये अपने जगह को धो रहा है। नारद जी को भी बड़ा बुरा लगा। नारद जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी अगर उनके जीवन में समस्या आए तो अपने इष्ट भगवान से पूछते थे। भगवान के पास गए, नारायण के पास दंड प्रणाम करके भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। नारद ने कहा, प्रभु ठीक तो सब है, लेकिन बस यही है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से जब उठ के जाता हूँ तो लोग उस स्थान को साफ क्यों करने लगते हैं, धोने क्यों लगते हैं। तो नारद जी ने जब ऐसा भगवान से कहा तो भगवान ने कहा, देखो नारद, तुम अभी निगुरा हो और निगुरा व्यक्ति जहाँ बैठ जाता है वह जगह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि निगुरा व्यक्ति अज्ञानी होता है और अज्ञानी जहाँ बैठेगा अज्ञान ही फैलाएगा। तो अज्ञान जहाँ फैलेगा वो जगह अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि 1 करोड़ पापी मिले तो उसे भगवान कहते हैं मैं तार देता हूँ, लेकिन अगर 1 निगुरा मिलेगा तो उसे मैं नहीं तार सकता, क्योंकि 1 निगुरा के शीश पर लख पापिन कर भार। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप भगवान साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं, फिर भी मैं निगुरा हूँ, ऐसा हो कैसे सकता है। चलिए मैं आपको आज गुरु बना लेता हूँ। नारद जी के मन में कुछ अहंकार था। भगवान ने कहा, देखो मैं तो गुरु नहीं बन सकता, गुरु कोई महापुरुष बन सकते हैं, इसलिए तुम गुरु ढूंढ लो। तो नारद जी ने कहा कि भगवान आप ही बता दें कौन किसको मैं गुरु बना लूं। तो भगवान ने कहा, देखो जाओ सुबह गंगा मैया में स्नान करना, माला 1 ले लेना, बाहर निकलना, सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उसे गुरु बना लेना। यही माता मीरा के भी जीवन में आया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वप्न दिया कि कल तुम्हें जिस प्रथम व्यक्ति का दर्शन होगा, क्योंकि माता मीरा गुरु पूर्णिमा के समय में रो रही थी, सब कोई अपने गुरु के पास जा रहा था, उनको लगा हमको कोई गुरु नहीं है। कृष्ण भगवान के मंदिर में जैसे बालक माँ से कुछ मांगते मांगते रोते रोते सो जाता है, उसी तरह माता मीरा भी सो गई। स्वप्न में देखी कल
भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति से, जिस संत से तुम्हें दर्शन होगा उसे गुरु बना लेना। सुबह जैसे उठी तो वहीं संत रविदास जी पर नज़र पड़ गई, छत पर से ही आके दंडवत प्रणाम किया, गुरु बना लिया। तो उसी तरह से उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस जात के हैं, पात के हैं कि नहीं हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण का अक्षरशः आदेश पालन करते हुए गुरु बना लिया। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, संत का कोई जात होती ही नहीं। संत इन पचड़ों से, इन मजहबी पचड़ों से, जातीय पचड़ों से, सांप्रदायिक पचड़ों से सदैव ऊपर होता है। घर में भी था तो ये जात वो जात, साधु बन गया तो ये संप्रदाय, नागा हैं तो सन्यासी हैं तो रामानंदी हैं, पता नहीं कितने संप्रदाय। तो घर में भी जात, साधु बनने पर भी जात, तो फायदा क्या। इसलिए कहें कबीर साहब ने कहा कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जाति पाति का घर, ऊंच नीच का घर जो फूक दे वहीं संत महापुरुष के साथ चल सकता है। तो नारद जी जब स्नान करके निकले तो मछली मारे हुए केवट, आधा मछली लटकाए हुए, आधा कटिया में फंसाए हुए, चारा एक हाथ में लिए हुए जा रहा था। नारद ने सोचा भगवान ने कहा था जो पहला व्यक्ति मिलेगा गुरु बना लेना, ये तो मल्लाह मिल रहा है, इसको मैं गुरु कैसे बनाऊं। माला नहीं पहनाया, भगवान के पास चले गए। भगवान ने कहा क्यों नारद गुरु बना लिए। नारद जी ने कहा प्रभु आपने कहा था गुरु मिलेंगे, वो तो मल्लाह मिला था। नारद जी से भगवान ने कहा मैंने तो ये नहीं कहा था कि मल्लाह मिलेगा तो मत मनाना, साधु मिलेगा गुरु मिलेगा तो बनाना। मैंने कहा था जो व्यक्ति प्रथम मिलेगा उसे बना लेना। तो इसलिए मैंने बना लिया। तो नारद जी ने कहा प्रभु अब क्या आदेश है। तो भगवान ने कहा आदेश यही है कि जाओ फिर जो सुबह मिलेगा प्रथम उसे गुरु बना लेना। तो फिर वही दृश्य सामने आया, वही महापुरुष छुपे रुस्तम भेष में रहते थे कि कोई पहचान न पावे, संत बड़े छुपे रहते हैं। फिर जाके नारद जी ने दंडवत किया, माला पहनाया, फिर गुरुमुख हो गए, गुरु मंत्र दिया, फिर भगवान के नाम का जाप करने लगे। फिर जिस जगह पर जाएं वो जगह अछूत नहीं होती थी, इसलिए गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गुरु जरूरी है। केवट महापुरुष ही केवट हैं जो इस संसार सागर से सबको पार करते हैं। मन ही मछली है जो एक तरफ लटकाए रहते हैं, न जाने कितने मन को बस में वो अपने करके दूसरों के भी मन को बस में करने की प्रक्रिया उनके पास होती है। और यही इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए सबको गुरु बना करके मन रूपी मछली को महापुरुष के शरण में रह करके, जो महापुरुष अपने मन को मार चुके हैं, उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।